नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी विस्फोटक नहीं बल्कि महाविस्फोटक है। इस कहानी की किरदार देखिए क्या है। इसमें किरदार योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र आ जाता है, इसमें जिक्र आ जाता है नाथ संप्रदाय का, इसमें जिक्र आ जाता है गोरखनाथ मठ का, यानी कि योगी आदित्यनाथ जहां के पीठाधीश्वर हैं। ये मामला नेपाल तक जाता है, ये मामला प्रधानमंत्री तक जाता है, ये मामला गृह मंत्री तक जाता है और खुद योगी आदित्यनाथ के पास ये मामला घूम करके चला जाता है। इतना विस्फोटक किस्सा है ये। मैंने यहां पर लिखा है योगी मठ और वो नेपाली किरदार महाविस्फोटक। वो कौन सा नेपाली किरदार है जिसका कि गोरखनाथ मठ के संदर्भ में जिक्र आ जाता है, नाथ संप्रदाय के संदर्भ में जिक्र आ जाता है और योगी आदित्यनाथ तक तस्वीर दिख जाती है और मामला प्रधानमंत्री तक का चला जाता है। बहुत ही रोचक मामला है, बहुत दिलचस्प मामला है। शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक शिकायत से। यहां नाम लिखा है विनय वर्मा। विनय वर्मा यानी कि विधायक हैं और ये उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ विधानसभा है, वहां से विधायक हैं। खास बात क्या है कि बीजेपी के अपने ही परिवार के हैं, यानी कि एनडीए के हैं, अपना दल के विधायक हैं, विपक्षी खेमे के नहीं हैं, खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी के विधायक है। ये प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं। तारीख होती है 11 दिसंबर 2025, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। 11 दिसंबर को चिट्ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रधानमंत्री से एक शिकायत करते हैं। ये प्रधानमंत्री से कहते हैं कि इनके विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज है, उसका नाम है गांधी आदर्श इंटर कॉलेज। ये नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है लेकिन इनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां पर इन्हें शिकायत मिली कि यहां पर मनमानी फीस वसूली की जा रही है विद्यार्थियों से और आर्थिक धांधली यहां पर हो रही है। जब इनको शिकायत मिलती है तो इस शिकायत की जांच के लिए लिखते हैं कि शिकायत की जांच हो और ये डीएम को लिखते हैं। एक और ये जब शिकायत की जांच के लिए लिखते हैं विनय वर्मा, बस यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है और यहीं से बिग पिक्चर आती है जिसमें इसकी नेपाल भी दिखता है, गोरखनाथ मठ, नाथ संप्रदाय, योगी आदित्यनाथ, सब कुछ दिख जाता है जैसे ही विनय वर्मा शिकायत करते हैं। और उसके बाद जो रिएक्शन होता है, अब रिएक्शन क्या होता है, प्रबंधक इस कॉलेज का प्रबंधक गांधी आदर्श इंटर कॉलेज ये पलटवार करता है। इसका नाम होता है कुणाल सिंह उर्फ कुणाल शाह। कभी कुणाल सिंह कभी कुणाल शाह। विनय वर्मा ये लिखते हैं कि ये व्यक्ति नेपाल का नागरिक है, ये नेपाल में चुनाव लड़ चुका है, नेपाल में बाकायदा इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजों में इसका जिक्र है और ये आदमी इंडिया में कॉलेज चला रहा है, इस कॉलेज का मैनेजमेंट ये देख रहा है। और जब विनय वर्मा शिकायत करते हैं कि इस कॉलेज में विद्यार्थियों से मनमानी फीस ली जा रही है, धांधली हो रही है, तो ये आदमी उल्टा विनय वर्मा विधायक की विधायक निधि में जांच की जाए इसकी शिकायत कर देता है। एक प्राइवेट आदमी, विनय वर्मा लिखते हैं कि जो नेपाल का नागरिक है, शिकायत कर देता है कि विधायक की विधायक निधि की जांच कर ली जाए। और एक प्राइवेट आदमी की शिकायत पर कमिश्नर साहब बस्ती के वो आदेश देते हैं कि विधायक की विधायक निधि की जांच शुरू कर दी जाए। अब आप दंग हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। इतनी सारी शिकायतें यहां लोग करते हैं, ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, कोई पूछता नहीं है। और एक कॉलेज का जो मैनेजमेंट देख रहा व्यक्ति है, जिसके बारे में दस्तावेज है कि नेपाल का नागरिक है, वो एक विधायक की विधायक निधि की जांच करवा दे रहा है, कमिश्नर आदेश दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है। और यहीं पर नाम जुड़ता है गोरखनाथ मठ का, यही नाम जुड़ता है नाथ संप्रदाय का। और हम ये नहीं कह रहे हैं, ये खुद विनय वर्मा प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस बात के बाकायदा इस बात का क्लेम करता है कि ये गोरखनाथ मठ और नाथ संप्रदाय का करीबी है, उससे जुड़ा हुआ है। ये विनय वर्मा लिख रहे हैं, अपनी शिकायत में लिख रहे हैं। उसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि मैंने कई शिकायतें कर रखी हैं, मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में शिकायत कर रखी है, मैंने सिंचाई विभाग के बारे में शिकायत कर रखी है, मेरी सारी शिकायतें ठंडे बस्ते में हैं। लेकिन एक प्राइवेट आदमी जो कि विदेशी नागरिकता का मामला है, जो नेपाल का नागरिक है, जो खुद अवैध गतिविधियों में संलिप्त है, जो मनमानी फीस वसूल रहा है, वो आदमी मेरी शिकायत कर रहा है। और कमिश्नर साहब आदेश करते हैं कि विधायक की विधायक निधि की जांच हो जाए। कहानी यहां से शुरू हो रही है, बहुत दिलचस्प है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आने यहां पर बाकी हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री को इस लिखी चिट्ठी में विनय वर्मा एक और बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया भी इन्वॉल्व है इसमें। बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखते हैं कि मीडिया के एक बड़े न्यूज चैनल ने मुझे फोन करवाया गया।
वो चैनल कौन सा है, वो पत्रकार कौन सा है लखनऊ का जिसने फोन किया विनय वर्मा को और कहा कि इस मामले में आप दखलंदाजी मत कीजिए? ये बड़ा सवाल है। देखिए सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब सारे किरदार सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक किरदार इस स्टोरी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ये यहां नजर आ रहा है। अब इसके बाद वो मांग करते प्रधानमंत्री से कि खुफिया जांच करवा लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करवाइए, केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाइए और मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरी जान खतरे में है। ये मामला इतना बड़ा हो जाता है। अब विनय वर्मा कुछ संलग्न लगाते हैं, चिट्ठियां लगाते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें कुछ अटैचमेंट जो इस बात का सबूत होता है कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। अब देखिए शुरुआत यहां से हम करते हैं। पहला जो अटैचमेंट वो लगाते हैं, वो लगाते हैं 11/12/2025 में, और उसमें जो चिट्ठी में ये देखिए ये पहला अटैचमेंट है जहां वो शिकायत करते हैं। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से वो शिकायत करते हैं तारीख 8/8/2024, और इस शिकायत में लिखते हैं कि ये जो गांधी आदर्श इंटर कॉलेज है यहाँ कई गुना ज्यादा फीस ली जा रही है और इन लोगों ने रसीद बाकायदा दिखाई है और इसकी जांच कीजिए, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। मैं आपको यहाँ एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि विनय वर्मा इस कॉलेज में गए हैं, किस तरह से वहां पर छात्र और अभिभावक ये शोर कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस होना चाहिए, मदद कीजिए। ये वीडियो आप देखिए। अब आपने देख लिया ये वीडियो, अब आगे आइए। जब विनय वर्मा शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत पर एक्शन की बात होती है। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एक जांच बिठा देते हैं कि इस विद्यालय की जांच कर ली जाए, ये जो कॉलेज है कि ज्यादा फीस ले रहा है, ये जो आरोप लगे हैं, और उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ और जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर इनको वो कमेटी में बना देते हैं। मामला आगे बढ़ता है। उसके बाद अब ये कमेटी जांच करना शुरू कर देती है। ये कहानी सुनते जाइए किस तरह से एक कॉलेज के खिलाफ एक जांच सेटअप की गई है एक विधायक की शिकायत पर, और मामला पहुंच रहा है गोरखनाथ मठ नाथ संप्रदाय, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कहां तक मामला जा रहा है। ये कौन सा आदमी है जो नेपाल का नागरिक होते हुए इतना ताकतवर है कि एक विधायक नीति की जांच करवा दे रहा है? यही सबसे इसमें अहम सवाल है। अब ये अगली तारीख है 17/11/2025। जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर के वो इस कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जो अवैध फीस की वसूली और आर्थिक शोषण का मामला है इसकी हम जांच कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि वो लिखते हैं, सबसे अहम बात यह है कि वो 2 तारीखों का जिक्र करते हैं। इनको आप समझिए, उससे चीजें होंगी क्लियर। वो कहते हैं कि 11/1/11 व 14/11 को हमने निरीक्षण किया और आपने साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। यानी कि यहाँ टीम जांच करने के लिए जा रही है और उसको जरूरी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अब यहाँ से कहानी आगे शुरू होती है और अगला जो कागज है वो जांच आख्या है। भाई ये जांच हो जाती है, अब जांच की रिपोर्ट आती है। जांच की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जांच की रिपोर्ट में साफ लिखा है, ये 8/12/2025 इसी दिसंबर, ताजा मामला है, 8/12 की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा है कि फीस का ब्यौरा नहीं दिया गया है, कर्मचारियों के मानदेय की जानकारी नहीं दी गई है, जो छात्र छात्राओं से फीस ली जा रही है उसको कितना भुगतान उसमें किया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं दी गई है। और ऐसे में साफ लिखा गया है कि आप हमें साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, ये प्रबंधक इस स्कूल का जिम्मेदार है। मान रही है ये रिपोर्ट कि ये प्रबंधक जिम्मेदार है और कह रही है कि इसको प्रधानाचार्य को पदीय कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। यानी कि ये लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए इस जांच में, तो कहा गया प्रधानाचार्य को मुक्त कर दिया जाए और एकल संचालन किया जाएगा इसका। इतनी बड़ी बात ये कमेटी अपनी जांच में लिख देती है। अब इसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए, थोड़ा आपको हैरानी होगी। ये वही व्यक्ति है कुणाल शाह और कुणाल सिंह, योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यहां लिखा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का ऑफिस ट्वीट करता है और लिखता है कि आज लखनऊ में कुणाल प्रताप शाह जी शाह भवन नेपाल ने शिष्टाचार मुलाकात की। नेपाल लिखा है, इस ट्वीट में भी लिखा हुआ है कि ये नेपाल, ये योगी आदित्यनाथ के अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति नेपाल से है, कुणाल प्रताप शाह जी शाह भवन नेपाल। अब सोचिए, नेपाल का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जांच करवा दे रहा है, कितना पावर आ गई है। ये शिकायत, तमाम विधायक की शिकायतों पर एक्शन नहीं हो रहा है और एक प्राइवेट व्यक्ति जो कि योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में लिखा है नेपाल का है, ये देख लीजिए आप, ये
विधायक की ही जांच करवा देता है, क्योंकि विधायक ने उसके कॉलेज की जांच करवाई है। अब देखिए कहानी, ये पहली मुलाकात नहीं है, इसके पहले भी योगी से मिल चुके हैं। ये मिले हैं 19 अगस्त में, इसके पहले, यानी कि ये दूसरी हुई, इसके पहले एक मुलाकात और हुई थी। यहां भी यही लिखा हुआ है, कुणाल प्रताप शाह जी, शाह भवन नेपाल। मान के योगी आदित्यनाथ से ये मिले हैं अगस्त में, फिर मिले हैं दिसंबर में, इसी 2025 में। ये एक और तस्वीर, और यहां भी नेपाल का जिक्र है। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर तस्वीर वही तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं, 1 to 1 बैठे हुए हैं। नेपाल खुद लिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का ऑफिस लिख रहा है कि ये शाह भवन नेपाल से हैं। अब आगे देखिए, ये उनका नेपाल का मतदाता का कार्ड का ब्यौरा है। इसमें नागरिकता नंबर लिखा है, नेपाल की नागरिकता का नंबर लिखा है उस व्यक्ति का जिसने एक विधायक के खिलाफ जांच करवा दी है। अब यहां पर लुम्बिनी प्रदेश, जिला कपिलवस्तु, ये सब लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पर क्लियर है। अब इसके बाद इनका एक और मैं दिखा रहा हूं, मतदाता नामावली, ये भी नेपाल की है। यहां भी देखिए नाम है कुणाल प्रताप शाह, यहां भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये नेपाल में मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बड़ी बात है, मेयर का इलेक्शन लड़े हैं नेपाल में। यहां पर कुणाल प्रताप शाह नगर प्रमुख मेयर पद के उम्मीदवार, यहां साफ लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं। जनता का आह्वान, सूर्य चिन्ह में मतदान, ये बाकायदा इलेक्शन लड़ चुके हैं नेपाल में। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलेंगे, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री तक गया है, मामला गया है खुद योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की है। 11 दिसंबर को विनय वर्मा विधायक ने योगी आदित्यनाथ से भी कहा है कि मुझे हैरानी हो रही है कि कुणाल प्रताप शाह ने एक शिकायत मेरी विधायक निधि से जांच को लेकर के की, जिस पर मंडलायुक्त बस्ती ने संयुक्त विकास आयुक्त बस्ती मंडल को जांच सौंप दी। एक नेपाल के नागरिक की शिकायत पर कमिश्नर बस्ती जांच सौंप दे रहे हैं कि जांच कीजिए विधायक निधि की, और वो नेपाल का नागरिक योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है। पीएम को दी गई शिकायत में लिखते हैं विनय वर्मा कि वो अपने आप को कहता है कि मैं गोरखनाथ मठ और नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं। ये सब बात पीएम तक पहुंची हुई है। अब हमने आपको दिखाया ये शिकायत, और इसके बाद देख लीजिए कि ये गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है। गृह मंत्री को भी इसमें सारी बातें बताई गई हैं विनय वर्मा की ओर से, और अपनी सुरक्षा की मांग की गई। तो नेपाल का नागरिक है, सीमा के पार क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मेरे साथ क्या हो जाएगा इसकी भी हमको जानकारी नहीं है। और ये भी लिखते हैं कि सभी विधायकों की विधायक निधि की जांच करा ली जाए। विनय वर्मा जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि भाई सबकी जांच करा ली जाए, मेरी ही जांच क्यों कराई जा रही है, सबकी जांच करा ली जाए। अब यहां एक बात और लिख रहे हैं कि मैं तमाम चिट्ठियां लिखता हूं, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ग्राम विकास, ये सब ठंडे बस्ते में डाल दी जाती, लेकिन एक नेपाल का नागरिक मेरी विधायक निधि की जांच करने की बात कहता है और उसकी तुरंत ही जांच कर ली जाती है। और ये बात फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में विनय वर्मा लिख रहे हैं, इसको तो मैं अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये आपके लिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। वो लिखते हैं कि ये खुद को नाथ संप्रदाय एवं गोरखनाथ मंदिर का करीबी बताता है, ये प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में लिख रहे हैं। और ऊपर की पहुंच का हवाला देकर के कई रसूखदारों, एक बड़े न्यूज चैनल का फोन भी मुझको करवाया जिससे मैं शिकायत वापस ले लूं। एक बड़ा न्यूज चैनल, हमारी जानकारी लखनऊ से ये फोन किया गया, बड़े न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने फोन किया। कौन वो रिपोर्टर है, क्या उसका नाम भी सामने आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिर में यहां पर लिख रहे हैं इसकी विदेशी नागरिकता की जांच हो, इस माफिया ठेकेदार के गठजोड़ की जांच हो, और मेरा जीवन भय है, मुझे सुरक्षा देने की कृपा की जाए। तो ये है पूरी कहानी। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या है यहाँ की तस्वीर। ये महाविस्फोटक मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप सोचिए कहानी कितनी बड़ी है। एक व्यक्ति नेपाल का नागरिक, तमाम दस्तावेज हैं, योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है, वहां भी लिख रहा है, लिखा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल लिख रहा है कि शाह भवन नेपाल से आए हुए हैं, और वो व्यक्ति एक विधायक की विधायक निधि की जांच करवा दे रहा है। मामला प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गया। इसमें जो भी एक्शन होगा हम आपकी जानकारी में रखेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, और जब एक विधायक का ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।